जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मेरे को कई बार बीमारी हो गई, एक दो बार एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में बच गया, मोटरसाइकिल मेरे अंदर घुस गई। तो इतने हमने चमत्कार देखे हैं। अभी मेरे को ऐसे कोई बीमारी होगी तो मेरे को शक हो गया कि मेरे को कैंसर होगी। मैंने दिखाया कोटा, लेकिन उसने बताया कि इसका इलाज होना पड़ेगा। मैंने बापू को नाम लिया और अंदर मैं चेक करवाने दोबारा गया तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल सही हो गया। हम मानते हैं, मानते रहेंगे। हम तो, हमारे लिए तो सब कुछ वही है। हमारे साथ रोजाना कभी न कभी कोई दुर्घटना घटती रहती है, लेकिन हमें महसूस होता है कि बापू बचा लेंगे। हमने बापू ने हमने कई बार बचाया। पिछले 25 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ सूरत आश्रम में। मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं कि यहाँ कुछ गलत होता हो। भले कैसे भी हो, मैं आता रहूँगा यहाँ पे जहाँ तक मेरे जीवन में जान रहेगी, जब तक मैं आता रहूँगा यहाँ पे। बापू को आज भी करोड़ों लोग मानते और मानते रहेंगे। उनके कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मानो एक लड़की ने कुछ आरोप लगा दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अगर समय पे अगर बदलाव नहीं किया और हमारे बापू जी को नहीं छोड़ा तो इनका परिणाम उनको एक दिन भुगतना पड़ेगा। मैं घनश्याम देवलिया, प्रजापति, अंता से अंता 12, राजस्थान। मैं पिछले 25 सालों से भी लगभग ज़्यादा से यहाँ पे सूरत आश्रम में आ रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था दुकान लगाने के लिए, फिर बापू जी ने मेरे को दुकान दिलवाई, दुकान लगवाई कपड़े की, और बहुत अच्छी चल रही है। मेरे को कई बार बीमारी हो गई, एक दो बार एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में बच गया। उस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। मैं पूनम पे जा रहा था, कोटा आश्रम पे, लेकिन हम दो थे फिर भी बच गए। मोटरसाइकिल मेरे अंदर घुस गई। तो इतने हमने चमत्कार देखे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैं पिछले 25 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ सूरत आश्रम में। मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं कि यहाँ कुछ गलत होता हो। ये लोगों की धारणा है, उनकी मीडिया वालों की, पता नहीं क्या कहते हैं। अगर फिर भी उन्होंने अगर समय पर अगर बदलाव नहीं किया और हमारे बापू जी को नहीं छोड़ा तो इनका परिणाम उनको एक दिन भुगतना पड़ेगा। हम ये बिल मानते हैं, मानते रहेंगे। हम तो, हमारे लिए तो सब कुछ वही है। हमारे साथ रोजाना कभी न कभी कोई दुर्घटना घटती रहती है, लेकिन हमें महसूस होता है कि बापू बचा लेंगे। हमने बापू ने हमने कई बार बचाया। ऐसा नहीं है कि बापू ने हमें नहीं बचाया, कई बार मेरे को बापू ने बचाया। अभी मेरे को ऐसे कोई बीमारी होगी तो मेरे को शक हो गया कि मेरे को कैंसर होगी। मैंने दिखाया कोटा, लेकिन उसने बताया कि इसका इलाज होना पड़ेगा। लेकिन मैंने बापू को नाम लिया और अंदर मैं चेक करवाने दोबारा गया तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल सही हो गया। आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। ये हमेशा पहले किसका आरोप लगाया, कोई सत्यता साबित नहीं हुई। झूठ लगाते हैं। 25 सालों से आते हो, क्या यहाँ होता है? लोग बोलते हैं गलत होता है। नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता। हमने ये रोजाना सत्संग होता है, अच्छे लोग आते हैं। हमने होली पे भी देखा और जन्माष्टमी में देखा, बहुत अच्छा रंग चाँटते। कई की बीमारियाँ खत्म हो जाती है। मेरे को कोई बीमारी थी, वो बीमारी खत्म होगी। अब वो तो उनकी धारणा पता नहीं क्या है, तो वो लगाते रहते हैं कि यहाँ पे बापू ने ऐसा किया, वैसा किया। बापू को आज भी करोड़ों लोग मानते और मानते रहेंगे। उनके कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मानो एक लड़की ने कुछ आरोप लगा दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मानो दूसरे टीवी चैनल वालों ने जो लगाया आरोप, वो भी जेल जाने की फिराक में। अब आप आगे देखना, उनको जेल हो जाएगी। जो सच्चाई तो एक दिन सामने आएगी। तो इस बिल्कुल हमें पक्का विश्वास है। हम भले कैसे भी हो, मैं आता रहूँगा यहाँ पे जहाँ तक मेरे जीवन में जान रहेगी, जब तक मैं आता रहूँगा यहाँ पे। बापू को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। बापू ने मैं जीवन दान दिया है, कैसे छोड़ देंगे? क्या मांग करना चाहोगे? न्यायपालिका सरकार से क्या कहना हम न्यायपालिका से, सरकार से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के, किसी भी तरीके से हमारे बापू को छोड़ के लेके आए। क्योंकि आरोपी में सच्चाई नहीं है, चाहे कुछ भी हो। कई लोग आतंकवाद से निपट के आ रहे हैं, उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन उनको छोड़ रहे हैं। बापू निर्दोष हैं, उनको नहीं छोड़ रहे। ये उनकी गलती है और उनको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी, बहुत जल्दी। हमें विश्वास है इसके लिए, जल्दी उनको आना पड़ेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।